आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और आज की हमारी खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आज पेश किए गए न्यू इनकम टैक्स बिल के बारे में। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट भाषण में न्यू इनकम टैक्स बिल लाने की घोषणा की थी और आज 13 फरवरी को वित्त मंत्री ने संसद में नया आयकर बिल पेश किया है। इस बार नए आयकर विधेयक 2025 को 1961 के पुराने कानून की जगह लेने के लिए तैयार किया गया है। नए कानून का लक्ष्य पुराने कानून की जटिलताओं को समाप्त कर इसे आम करदाताओं की समझ में आने लायक बनाना और मुकदमेबाजी के बोझ को कम करना है। सबसे बड़ा बदलाव टैक्स कैलकुलेशन के लिए फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए जानते हैं किस तरह का है ये न्यू इनकम टैक्स बिल। इससे पहले वित्त मंत्री ने 12 फरवरी को न्यू इनकम टैक्स बिल की पूरी प्रति सार्वजनिक की थी। बिल 622 पन्नों का है और इसमें कई महत्वपूर्ण संशोधन और प्रावधान जोड़े गए हैं। आइए विस्तार से और आसान भाषा में जानते हैं कि इस नए बिल में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और कौन कौन सी इनकम पर टैक्स नहीं लगाया गया है। नए इनकम टैक्स बिल के चैप्टर 3 में बताया गया है कि कौन कौन सी आय आपकी टोटल इनकम का हिस्सा नहीं होगी। विधेयक की अनुसूची 2, 3, 4, 5, 6 और 7 में जो क्लॉज बनाए गए हैं उन कैटेगरी में आने वाली इनकम टैक्स को कैलकुलेशन करने के लिए टोटल इनकम का हिस्सा नहीं माना जाएगा, बल्कि ये अनुसूची में बताए गए नियमों के हिसाब से अलग अलग कैलकुलेट होगी। इसमें खेती से आय, बीमा का आने वाला पैसा और पीएफ से आने वाली इनकम इत्यादि शामिल है। हालांकि विधेयक में बताया गया है कि अनुसूची में बताई गई कैटेगरी के लिए जो शर्तें तय की गई है और वो किसी टैक्स ईयर में पूरी नहीं होती है तो उन पर टैक्स का कैलकुलेशन फिर उस साल के टैक्स नियमों के हिसाब से ही लिया जाएगा। केंद्र सरकार विधेयक की अनुसूची 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के लिए नियम बना सकती है। उनके लिए नए नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। राजनीतिक दल और इलेक्टोरल ट्रस्ट की आय को टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। किसी राजनीतिक दल या इलेक्टोरल ट्रस्ट की टोटल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त विधेयक की अनुसूची 8 के नियम लागू होंगे। अनुसूची 8 में बताया गया है कि राजनीतिक दलों को अपनी संपत्ति से आय, कैपिटल गेन इत्यादि का हिसाब किताब रखना होगा। वो 20,000 रुपए की राशि से अधिक के अगर इलेक्टोरल बॉन्ड लेते हैं तो उनका रिकॉर्ड रखना होगा। 2,000 रुपए से अधिक का डोनेशन वो नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें इसका रिकॉर्ड रखना होगा। अब जानते हैं कि नए बिल में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। नए टैक्स ईयर और कर योग आय। इस बिल में टैक्स ईयर की परिभाषा स्पष्ट की गई है, जिससे करदाताओं को ये समझने में आसानी होगी कि किस अवधि की आय पर कर लगेगा। नया टैक्स ईयर मुख्य बिंदु क्या है? कर योग आय की परिभाषा को विस्तारित किया गया है। भारत में रहने वाले और विदेशों से आय अर्जित करने वाले नागरिकों के लिए नए टैक्स नियम लागू होंगे। किसी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कराधान की नई शर्तें लागू की गई है। कर मुक्त और छूट प्राप्त आय। सरकार ने कुछ आय स्रोतों को पूरी तरह कर मुक्त रखने का प्रस्ताव रखा है। कर मुक्त आय के प्रकार क्या है ये भी बता देते हैं आपको। राजनीतिक दलों और इलेक्टोरल ट्रस्ट की आय को टैक्स में छूट दी गई है। कृषि आय को कुछ शर्तों के तहत कर मुक्त रखा गया है। विशेष व्यवसायों, स्टार्टअप्स और एसएमई सेक्टर को टैक्स में रियायत दी गई है। धार्मिक ट्रस्ट, सामाजिक कल्याण संस्थाएं और दान में दी गई राशि पर कर की छूट मिलेगी। नंबर 3, टैक्स की गणना के नए नियम। इस बिल में आय की गणना और कर की दरों में बदलाव किया गया है, जिससे करदाताओं के लिए नियम अधिक स्पष्ट होंगे। मुख्य बदलाव क्या किए गए वो बता देता हूं आपको।
वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नया टैक्स ढांचा पेश किया गया है। गृहस्वामी के लिए किराए से प्राप्त आय पर छूट और कटौती के नए नियम बनाए गए हैं। पूंजीगत लाभ पर कराधान के नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे शेयर बाजार और संपत्ति निवेशकों पर प्रभाव पड़ेगा। व्यवसाय और पेशेवर करदाताओं के लिए नई कटौती और टैक्स छूट प्रदान की गई है। नंबर 4, टैक्स भुगतान में आसान प्रक्रिया और ई-केवाईसी अनिवार्य। सरकार ने टैक्स प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए ई-केवाईसी और ऑनलाइन टैक्स भुगतान को अनिवार्य कर दिया है। अब हम इसमें मुख्य बदलाव की बात करें तो ई-फाइलिंग अनिवार्य होगी, जिससे टैक्स भुगतान में पारदर्शिता बढ़ेगी। ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेशन सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिससे करदाता अपने टैक्स की गणना खुद कर सकेंगे। जीएसटी और इनकम टैक्स को एकीकृत करने पर विचार किया जा रहा है। व्यापार और प्रोफेशनल इनकम पर नए नियम। व्यवसायियों और प्रोफेशनल के लिए कराधान के नए प्रावधान जोड़े गए हैं। अब इसमें हम ये बताते हैं आपको कि महत्वपूर्ण बदलाव क्या है। स्टार्टअप और लघु उद्योग के लिए कर में छूट और आसान कराधान प्रक्रिया। ऑनलाइन और डिजिटल कारोबार से होने वाली आय पर नए टैक्स नियम। बीमा, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के लिए विशेष कर लाभ। व्यापारियों, खर्चों और कटौती के लिए नए नियम जोड़े गए हैं। नंबर 6, पेंशन और निवेश पर कर लाभ। एनपीएस और ईपीएफ पर टैक्स छूट को बढ़ाया गया है। बीमा योजनाओं पर अधिक कर लाभ। रिटायरमेंट फंड और म्यूचुअल फंड में निवेश पर कर लाभ। नंबर 7, टैक्स चोरी पर कड़े प्रावधान और जुर्माना। गलत जानकारी देकर टैक्स बचाने वालों के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान जोड़े गए हैं। गलत या अधूरी जानकारी देने पर भारी जुर्माना लगेगा। जानबूझकर टैक्स चोरी करने वालों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। बकाया टैक्स का भुगतान न करने पर अधिक ब्याज और पेनल्टी। आय छिपाने पर अकाउंट सीज और संपत्ति जब्त करने के अधिकार। नंबर 8, नया कर प्रशासन और टैक्स अधिकारियों की भूमिका। कर अधिकारियों के लिए नई ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम। टैक्स निरीक्षण और छानबीन के नए नियम। करदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए टैक्स पेयर चार्ट। इनकम टैक्स बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, पारदर्शिता और करदाता अनुकूल बनाना। इस बिल में डिजिटलीकरण, टैक्स भुगतान में सुधार, टैक्स स्लैब में बदलाव और टैक्स चोरी पर कड़े नियमों का प्रस्ताव किया गया है। बता दें कि आज वक्फ बोर्ड बिल पर जेपीसी की अगुवाई कर रहे जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस बिल पर बहुत चर्चा हुई, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि पूरे देश से ब्यौरा लेकर रिपोर्ट तैयार की गई है। पाल ने यह भी कहा कि 14 क्लॉज में 25 संशोधन स्वीकार किए गए हैं। विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि उनकी बात नहीं सुनी गई, ये गलत बात है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि मैंने तो नोट ऑफ डिसेंट भी मांगा था और सभी के नोट लगाए भी गए। लोकसभा में भी जैसे ही वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश हुई तो विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। आज के हमारी रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।